राजकुमारी अन्विता अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे अन्य राज्यों में भी थे। उसमें सौंदर्य के साथ साथ सदाचार, प्रतिभा आदि और भी सद्गुण थे, परंतु इन सब सद्गुणों तथा पिता के स्नेह ने उसे अभिमानी बना दिया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह किसी दूसरे को अपने सामने कुछ समझती ही नहीं थी। अनेक राजकुमारों ने उससे विवाह करना चाहा, किंतु किसी को वह अपने योग्य नहीं मानती थी। राजकुमारी की अवस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। महाराज को लोकनिंदा का भय था। लोग कान्हा फूंसी करने लगे थे, किंतु अन्विता अपने अहंकार में चूर थी। वह किसी भी राजकुमार को देखने तक को प्रस्तुत नहीं होती थी। अंत में महाराज ने पड़ोस के युवक राजा युवराज वर्धन के साथ एक योजना बनाई और घोषणा कर दी कि राजकुमारी के आगामी जन्मदिन पर प्रातःकाल जो पुरुष नगर द्वार में पहले प्रवेश करेगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। फिर वह कोई भी हो, राजकुमारी का जन्मदिन आ गया। प्रातःकाल नगर द्वार में सबसे पहले आने वाले पुरुष को राजसेवक पकड़ लाए। वह थाफटे चिथड़े लपेटे एक भिक्षुक, परंतु वह जवान था, सुंदर था और पूरा अलमस्त था। उसके मुख पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। महाराज ने राजपुरोहित को बुलवाया, पर बिना किसी धूमधाम के भिक्षुक के साथ राजकन्या का विवाह कर दिया। अन्विता चिल्लाई और रोते रोते उसने अपने सुंदर नेत्र लाल बना लिए। किंतु आज उसके पिता निष्ठुर बन गए थे। उन्होंने पुत्री के रोने चिल्लाने पर ध्यान ही नहीं दिया। भिक्षुक को केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर उन्होंने कहा, तू अपनी पत्नी को लेकर मेरे राज्य से शीघ्र निकल जा, और याद रखना, यदि फिर तू या तेरी पत्नी मेरे राज्य में आए तो प्राणदंड दिया जाएगा। भिक्षुक ने राजकन्या को पकड़ा और चल पड़ा। रोती बिलखती अन्विता उसके साथ जाने को विवश थी, परंतु वह ज्यों का त्यों प्रसन्न था। वह पत्नी के रोने पर ध्यान दिए बिना गीत गाता चल रहा था। अन्विता को पैदल ही पिता के राज्य से बाहर जाना पड़ा। भिखारी उससे मधुर भाषा में बोलता, उसे प्रसन्न करने का प्रयास करता। पर्याप्त दूर जाने पर जंगल में नदी किनारे एक फूस की झोपड़ी में दोनों पहुंचे। भिखारी ने कहा, अब यही तुम्हारा घर है। तुम्हें स्वयं अब जंगल के पत्ते और लकड़ियां लानी पड़ेगी। जो कुछ मिलेगा उसे उबाल कर खाना पड़ेगा। पास के गांव में लकड़ियां बेचने जाना होगा। मैं भी जितना बन सकेगा तुम्हारी सहायता करूंगा। उबा अन्विता के लिए यह जीवन बहुत दुखद था, किंतु व्यवस्था सब करा लेती है। उसे एक ही सुख था कि भिखारी उसके साथ बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन भिखारी ने झोपड़ी छोड़ दी और अन्ता को लेकर वह एक गांव में आया। वहां वे दोनों एक खंडहर में रहने लगे। भिखारी कहीं से कुछ पैसे ले आया और उनसे उसने मिट्टी के बर्तन खरीदे। पत्नी से कहा, इन बर्तनों को बाजार में ले जाकर बेच आओ। जो कभी राजकन्या थी उसके लिए सिर पर बर्तन उठाकर बाजार में जाना बड़ा कठिन काम था, किंतु मरती क्या करती, उसे जाना पड़ा। भिखारी ने उसे स्पष्ट कह दिया कि यदि उसकी आज्ञा का पालन न करना हो तो वह अन्विता को छोड़कर चला जाएगा। बेचारी अन्विता बर्तन सिर पर उठाकर बाजार गई। उसे बर्तन बेचना तो आता नहीं था, दूसरों से नम्र व्यवहार करना भी नहीं आता था। बाजार में बर्तन रखकर वह उनके पास खड़ी रही, क्योंकि जमीन पर बैठना उसे बहुत बुरा लग रहा था। कुछ ही देर में एक घुड़सवार युवक बाजार में आया। उसने अन्विता से बर्तनों के दाम पूछे। अन्विता ने रूखे स्वर में दाम बताएं तो घुड़सवार लौट पड़ा। मोड़ते समय उसका घोड़ा भड़क उठा। फलस्वरूप घोड़े के पैरों की ठोकर से सभी बर्तन फूट गए। घुड़सवार बिना कोई ध्यान दिए वहां से चला गया। अब अन्विता रोती हुई घर लौटी। भिखारी आते ही क्रोधित हो गया। यह सोच सच कर उसके प्राण सूख गए थे। भिखारी आया तो देखा कि रो रो कर अन्विता की आंखें सूज गई थीं। वह कुछ नहीं बोला, परंतु दूसरे दिन कहा, अन्विता तुम्हें कुछ नहीं आता। मिट्टी के सभी बर्तन टूट गए। अब हम दोनों का निर्वाह कैसे होगा? एक उपाय है, नगर में चलते हैं। सुना है राजा युवराज वर्धन बहुत दयालु है। उसकी पाकशाला में तुम्हें कोई नौकरी दिलवाने का प्रयास करूंगा। तुम्हें काम मिल जाए तो तुम्हारी ओर से निश्चिंता होकर मैं भी कहीं अच्छे पैसे वाला ढंग का काम ढूंढ लूंगा। कुछ धन एकत्र हो जाने पर कोई व्यापार कर लूंगा और तब तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा। राजा युवराज वर्धन का नाम सुनकर अन्विता ने लंबी सांस ली। एक समय इस नरेश ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव किया था। आज वह राजरानी होती, किंतु हाय रे यह घमंड। आज उसी राजभवन में वह दासी बनने जा रही है। जाने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं था। राजा की पाठकशाला में उसे नौकरी मिल गई। भिखारी उससे विदा होकर कहीं चला गया। अन्विता का गर्व नष्ट हो चुका था। उसका स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। अब वह अत्यंत विनम्र, परिश्रमी और सावधान सेविका बन गई थी।
रसोई घर की अध्यक्षा माधवी देवी उसके कार्य से अत्यंत संतुष्ट थी। बसंत पंचमी आई है। राजा युवराज वर्धन का जन्मदिन था। सभी सेवकों को इस दिन नरेश अपने हाथ से पुरस्कृत करते थे। दूसरी सेविका के साथ अन्विता को भी राज्यसभा में जाना पड़ा। जब सभी सेवक और सेविकाएं पुरस्कृत हो चुकी तब अन्विता का नाम पुकारा गया। वह हाथ जोड़े मस्तक झुकाए राज सिंहासन के सामने खड़ी हो गई। नरेश ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अन्विता, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता था। अन्विता चौंक पड़ी। महाराज, आपको ऐसी अधर्मपूर्ण बात नहीं करनी चाहिए। मैं परस्त्री हूं तो क्या हुआ जो? मेरा पति भिक्षुक है। मेरा तो वही सर्वस्व है। उसे छोड़कर मैं किसी और की सोच भी नहीं सकती। वही मेरा स्वामी है। यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो मेरे पति का पता लगवा दें और उन्हें बुलवा दें। महाराज युवराज वर्धन चले गए और थोड़ी देर में वही भिखारी राजमहल से निकला। अन्विता उसे देखते ही दौड़कर उसके पैरों पर गिर पड़ी। भिखारी मुस्कुराया और बोला, अविता, मुझे ध्यान से देखो। क्या तुम्हें मुझ में और युवराज वर्धन में कोई सादृश्य नहीं दिखता? भेद खुल चुका था। भिखारी के वेश में उसे ग्रहण करने वाले स्वयं राजा युवराज वर्धन ही थे और वह थी उनकी महारानी। राजा ने कहा, अन्वथा क्षमा करना, तुम्हारे अभिमान की मुझे कोई दूसरी औषधि मिली ही नहीं, इसलिए तुम्हारे पिता के साथ मिलकर मुझे यह मार्ग अपनाना पड़ा। निष्कर्ष जीवन में अभिमान और घमंड का कोई स्थान नहीं है।